श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद नवम अध्याय। श्री प्रहलाद महाराज बालक प्रहलाद भगवान श्री नरसिंह देव के समक्ष उपस्थित होकर के प्रेम में गदगद हैं। अपना मन और दृष्टि उन्होंने पूर्ण रूप में भगवान के ऊपर लगा दी है। भगवान के प्रति भगवान के श्री मुख मंडल को देख रहे हैं और मन पूर्ण रूप में उन्हीं में आविष्ट है। गला प्रेम से गदगद हो रहा है, रुद्ध हो गया है। भगवान नरसिंह देव का हस्त कमल अपने मस्तक पर प्राप्त करके रोमांचित हैं, परम आनंदित हैं और उसी अवस्था में नेत्रों से अश्रु भी प्रवाहित हो रहे हैं। उसी अवस्था में उन्होंने श्री नरसिंह देव भगवान का स्तव करना प्रारंभ किया कि क्या नरसिंह देव
मेरे प्रति संतुष्ट होंगे। सत्व गुण में अनन्य चित्त ब्रह्मा आदि देव, ऋषि और सिद्ध गण, जिन्होंने अभी अभी मेरे सामने ही बहुत सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा, जिन्होंने जो आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हुए, तो फिर क्या घोर असुर कुल में उत्पन्न मेरे सब से क्या भगवान श्री हरि संतुष्ट होंगे? ये उन्होंने सबसे पहले बात बोली कि हे दुर्अवगम आश्चर्य प्रभो, जिनके हृदय को ठीक ठीक रूप में जानना अत्यंत कठिन कार्य है, हे ऐसे प्रभु, मेरे में कौन से गुण को देख करके आपने मेरे प्रति कृपा की है, कृपा कर रहे हैं? आप मेरे में कौन से गुण को देख करके मेरे प्रति कृपा कर रहे हैं? सात्विकत्व तुम्हार कृपार हेतु नहीं। सात्विक गुण में, सतोगुण में स्थित होना ही आपकी कृपा का कारण नहीं बनता। ऐसे वाले देवतागण धर्म, ज्ञान और तपस्या रूप सत कार्यों में ही जिनकी अनन्य बुद्धि है, अनन्य मति है, वही ब्रह्मा आदि भी जिनको संतुष्ट नहीं कर पाए, तब फिर अधर्म, अज्ञान और विषय भोग में ही अनन्य चित्त है, जिसका उस मेरे द्वारा, प्रहलाद के द्वारा, क्या आप किस प्रकार से संतुष्ट होंगे मेरे जैसे प्रहलाद के प्रति? मैं किस प्रकार से आपका तुष्टि विधान करूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा? केवल स्तुति वचन ही भगवान की प्रसन्नता का कारण नहीं है। ब्रह्मा इत्यादि ने बहुत मधुर ध्वनि से, अलंकार आदि युक्त शब्दों से ऐसे ऐसे गुण उन सारे वचनों में हैं, तब भी उसके द्वारा जहाँ आराधना करते, जिनकी आराधना करने में, अर्थात ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, ऋषिगण, सिद्धगण, ये आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हुए, अर्थात अपने प्रति आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, आप उनसे संतुष्ट नहीं हुए। वो आपकी कृपा को, आपके कटाक्ष को वो प्राप्त नहीं कर पाए। आपने अपने कानों को उनके वचन सुन करके भी अनसुना कर दिया कानों से।
अर्थात वो आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हुए, अपने प्रति आपको संतुष्ट नहीं करा पाए, तब फिर मेरे जैसा तामस जाति में उत्पन्न व्यक्ति किस प्रकार से आपको अपने प्रति संतुष्ट कर पाएगा। ये उन्होंने प्रथम श्लोक में बोला। दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा, तब भी मेरे मन में एक बात आ रही है, मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है। प्रहलाद महाराज जी का नाम आता है 12 महाजनों के अंतर्गत, जिसके लिए हम लोगों को निर्देश दिया, महाजना जैनो गता सा पंथा। महाजन गण जिस मार्ग पर चले हैं, जिस मार्ग को दिखला करके गए हैं, जो मार्ग हमारे लिए उन्होंने बना दिया, छोड़ दिया, उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। वो बहुत सहज रूप में भगवान की ओर, भगवान की कृपा को प्राप्त कराने में समर्थ है। वही बहुत सरल मार्ग है। किसी भी प्रकार की विपत्ति से रहित मार्ग है, भय नहीं है उस मार्ग पर। ऐसे वाला मार्ग उन्होंने बनाया है। नया मार्ग बनाने का सदैव निषेध किया गया है कि नया मार्ग अपने आप से बनाने के लिए इच्छा करने पर भी कभी भी उस तरफ जाने वाला मार्ग एक व्यक्ति नहीं बना सकता। पता ही नहीं है उस स्थान की ओर किस ओर जाया जाता है। फिर नया मार्ग बनाने के लिए निषेध किया हुआ। हम लोगों के लिए क्या कहा है, नया मार्ग बनाना नहीं। महाजना जनो गतासा पंथा, जिस मार्ग पर महाजन गण चले हैं, 12 महाजन, उनके नाम भी दे दिए। 12 महाजनों के नाम क्या बताए, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलि, व्यासकी, वयम। ये 12 नाम बता दिए। प्रारंभ किया स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी। अभी उनको महाजन भी कह रहे हैं और यहाँ पर बतला रहे हैं कि ब्रह्मा इत्यादि सत्व गुण में प्रतिष्ठित हैं और उनकी मति जो है वो धर्म, ज्ञान और तपस्या रूपी सत्व कार्यों में लगी रहती है, किंतु उसके द्वारा भगवान परितुष्ट नहीं होते। तब फिर कैसे समझेंगे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो कौन है, महाजन है, उनके द्वारा तो भगवान यहाँ पर दिखलाई दे रहा प्रसन्न नहीं हुए। दूसरा भागवत में एक चरित्र बतलाया कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को क्या देखा, वो अपने एक हाथ में, उल्टे हाथ में चावल, ना कि रोटी और टैटी इत्यादि कुछ भोजन की वस्तु अपने हाथ में लेकर के वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। उनको संशय हुआ कि ये भगवान कैसे, साधारण व्यक्ति भी उसके लिए निषेध कि उल्टे हाथ से भोजन को स्पर्श नहीं करेगा, सीधे हाथ से ही ग्रहण करेगा। तब फिर ये भगवान होकर के
किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। जूठा किसी का भी नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। और ये भगवान होकर के जूठा खा भी रहे हैं, जूठा खिला भी रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। इनके चरणों में पादुकण तक नहीं है, और जो अलंकार इत्यादि भी धारण किए हैं वो सब वन जाति है, वन से एकत्रित किए हुए। तो इसीलिए उनको क्या हुआ, उस अध्याय को नाम दे दिया भागवत में ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला, इसका अर्थ क्या होता है? विमोहन मतलब भली प्रकार से मोहित होना, और लीला शब्द जब साथ लगा दिया इसका अर्थ क्या हो जाता है? ब्रह्म विमोहन लीला, अर्थात ब्रह्मा जी कभी भी विमोहित हो नहीं सकते, किंतु होने की लीला का अभिनय किया है, ब्रह्म विमोहन लीला। किंतु यहाँ पर जो बात आई ये वाले ब्रह्मा जी की, वहां पर भी फिर लीला में क्या दिखाया कि ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना किया। यहाँ पर किंतु ब्रह्मा जी का जो उन्होंने वर इत्यादि दे दिया, किसको? हिरण्यकश्यपु को। और दूसरी तरफ से फिर यही ब्रह्मा जी ही इनका क्या कह रहे हैं, जो जो कार्य करते हैं उसके द्वारा भगवान परितुष्ट नहीं होते। तब फिर ये जो अलग अलग हम लोग ब्रह्मा जी के विषय में श्रवण करते हैं, उसमें से उनका कौन से वाला जो मार्ग जो उन्होंने दिखलाया, उसको हम लोग महाजना जैनो गता सपंथा वाली श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। बता सकते रमणी मोहन प्रभु? नहीं। नवल किशोर? थोड़ा सा आगे आके बीच में खड़े होके बोलो। ब्रह्मा सब समय भक्त नहीं होते, अर्थात जिनको महाजन कहा जा रहा है वो वाले भक्त हैं। ठीक से नहीं समझ आया आपने क्या बोला। पता है वो मेरे को पता, किंतु ये जो बोल रहे हैं उसमें स्पष्टता और चाहिए। ब्रह्मा दो प्रकार के होते हैं, एक ईश्वर कोटि के और एक जीव कोटि के। जीव कोटि के जो हैं वो सभी भक्त नहीं होते, भक्त हो भी सकते हैं, भक्त नहीं भी हो सकते। जो भक्त ब्रह्मा हैं उनको क्या कहते हैं? महाजन। और जो भक्त ब्रह्मा नहीं है उनको फिर महाजन नहीं कहते। अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मलोक के जो अधीश्वर के रूप में कार्य करते हैं राजा, उनको कहते हैं ब्रह्मा। जैसे इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मलोक जो है इस चतुर्दश भुवन में ब्रह्मलोक सबसे ऊपर, और उसी में फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या हैं? वहां पर राजा हैं। अभी वो ब्रह्मा जी जो हैं कभी तो ईश्वर कोटि वाले होते हैं। ईश्वर कोटि का कहने का अर्थ कि भगवान के ही अंश के अंश के अंश इत्यादि। कभी तो वो वाले पद को, ब्रह्मा का एक पद है, उस पद को कभी कभी तो भगवान के अंश ही स्वयं क्या करते हैं? उस स्थान पर बैठ करके सेवा कार्य करते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जो है वो कोई भक्त जो है वो ब्रह्मा बनता है। उसके लिए बतलाया ब्रह्मा के पद पर पहुंचना
किसके लिए संभव होता है? कितने जन्म तक, क्या बताया? 100 जन्म तक जो बहुत सुष्ठु रूप में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उनको ये योग्यता मिलता है कि वो कौन से पद पर बैठ सकते हैं? ब्रह्मा के पद पर बैठ सकते हैं। तो ये हो गए भक्त। कभी कभी फिर कह रहे हैं भक्त नहीं भी हो सकते, तब भी ब्रह्मा के पद पर बैठ सकते हैं। इसका उदाहरण उसको कहते हैं देव, देवता के स्तर वाले, जिनसे भूल त्रुटियां हो सकती, जो कभी कभी तमोगुण वाली क्रिया भी कर सकते, कभी कभी सतोगुण वाली क्रिया भी कर सकते। सतोगुण में प्रधानता रहती है, किंतु रजोगुण वाला क्रिया भी कर सकते। तो वो वाले जो ब्रह्मा जी, उनको कभी कभी बहिर्मुख ब्रह्मा भी कहा जाता है। भगवान के भक्त होंगे ऐसा भी आवश्यक नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन में उनको उपलक्ष्य करके क्या कह दिया? जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे न। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। इससे पहले वाला पंक्ति, कीट जन्मा हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। कि हे प्रभु, मेरे को अपने कर्म के दोष के कारण यदि कीट बनना पड़े, कीट जन्मा हो, कीट का मेरा जन्म हो जाए, कीट जन्मा हो यथा तुआ दास, तब भी मेरे मन में भावना सब समय कौन सी वाली रहे कि मैं आपका नित्य दास हूँ। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। मेरे को बहिर्मुख अर्थात आपके उन्मुख नहीं है, जो आपसे विमुख है, जो ऐसे वाला जो ब्रह्मा, जो अपने आप को कर्ता मानता है, जिसमें दास अभिमान जो है वो बहुत कम है अथवा नहीं है, ऐसे वाला जो बहिर्मुख ब्रह्मा, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। मेरे को उस प्रकार का जन्म प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं है। उसके द्वारा केवल क्या मिलेगा? बहुत बड़ा ब्रह्मलोक का राज्य, किंतु मुझे वो भी आवश्यकता नहीं है। भक्त का ऐसा प्रार्थना होता है, किंतु भक्त ब्रह्मा भी होते हैं। तो जो भक्त ब्रह्मा और अथवा जो भगवान के अंश कला इत्यादि जो ब्रह्मा के पद पर बैठते हैं, उनके लिए क्या कहा गया? महाजनाजिनो गता सा पंथा। उनके जो वचन वो कौन से वाले हैं? उनके वचन है ब्रह्म संहिता इत्यादि, जिसमें वो भगवान के तत्व का पूर्ण रूप में सुष्ठु एज इट इज अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं, सुस्पष्ट। गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहम भजामि, ये वाला जो ब्रह्म संहिता का उनका स्तोत्र इत्यादि है। उनको क्या कहा गया? महाजन। वो महाजन है। जैसे एक सरल सा उदाहरण देकर के वैष्णव लोग हमें समझाते हैं कि एक व्यक्ति ने एक कंपनी खोली और उसमें कभी कभी तो वो दूसरे लोगों को सारा कार्य करने के लिए दे देते हैं। वहां पर मैनेजर भी कोई और होता है, चेयरपर्सन भी कोई और बिठा देते हैं, सारे काम और लोगों को दे देते हैं। किंतु कभी कभी किसी पोस्ट पर अगर व्यक्ति अच्छा वाला नहीं आया तो उसको हटा करके कुछ दिनों के लिए स्वयं भी बैठ जाते हैं कि आवश्यकता नहीं अभी तुम्हें करने की, तुम जाओ। कौन करेगा? अभी मैं कर लूंगा कुछ दिन, फिर देखता हूं किसको यहाँ पर बिठाना है।
तो उस प्रकार से कभी कभी मालिक जो है वो स्वयं भी किसी काम को अपने आप से देख लेता है। कभी कभी किसी को बिठा देता है, कभी किसी योग्य को, अपने पुत्र को भी बिठा देता है, और कभी कभी बाहर के व्यक्ति को भी हायर करके बिठा लेता है। तो ये सारा जो भगवान का सृष्टि कार्य में आवश्यकता होता है, उसमें कभी उस ब्रह्मा के पद पर किसी को बिठाते, कभी किसी को बिठाते, उस प्रकार से। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हमारे गुरु परंपरा के अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण आइते चतुर्मुख, हाय कृष्ण सेवोन्मुख, ब्रह्मा आइते नारदेर मति। जो ब्रह्मा जी नारद जी के क्या हैं, गुरु हैं, जिनको कृष्ण ने साक्षात रूप में, पूर्ण रूप में अपना कह करके स्वीकार किया, जिनको अपना तत्व, अपना रहस्य, जिनको वास्तविक जो उपदेश, शिक्षा इत्यादि किया, वो वाले ब्रह्मा जो कि आदि गुरु हैं, वो किस प्रकार से ऐसे वाले हो सकते हैं जो उनमें कोई भ्रम हो जाए, उनको उनका मति जो है वो इधर से उधर फिर जाए, ऐसे वाला नहीं हो सकता। इसीलिए इस बात को सब समय मन में रख लेना चाहिए कि जो गुरु परंपरा के अंतर्गत बतलाए गए वो कौन से वाले ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी जो हैं उनको क्या कहेंगे, वो महाजन, परम भक्त, वो आदि गुरु। और जो ब्रह्मा जिनके विषय में अभी प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि धर्म ज्ञान तपस्या रूपी तत्व कार्य में ही जिनकी मति निरंतर लगी रहती है, ये वाले कौन से ब्रह्मा हैं फिर, ये पुण्य करने वाले ब्रह्मा, सकाम ब्रह्मा, किंतु पूर्ण रूप में भगवत भक्त जो ब्रह्मा, वो वाले नहीं। तो इस अंतर को अपने आप से ही समझ लेना पड़ता। प्रीति दीदी क्या पूछ रहे थे? नहीं, भक्त कोटि अलग है। जो वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखूं, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। ये वाला प्रश्न क्यों आ रहा है? भक्त भी जीवी है। भक्त क्या होता है? जीवी तो होता है। ना ना ना, वो ईश्वर कोटि, उसको छोड़ दो ना, अलग छोड़ दो। भक्त में एक जीव में एक भक्त हो गए और एक बहिर्मुख, एक उन्मुख एक बहिर्मुख। दूसरे श्लोक में प्रहलाद जी ने क्या बताया कि मुझे, किंतु मेरे मन में अच्छी तरह से ये बात आती है कि जो धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तपस्या, पांडित्य, इंद्रिय नैपुण्य इत्यादि जो ये सारे गुण हैं, ये सारे गुण उन परम पुरुष की आराधना में समर्थ नहीं है। जैसे कल हम लोगों ने महाराज जी वाला उदाहरण सुना था, कल न परसों, कि एक सती स्त्री, एक असती स्त्री। सती स्त्री में कुछ दुर्गुण भी हैं, खाना अच्छा नहीं पकाती, ये दुर्गुण हो गया। वस्त्र अच्छे नहीं धोती, घर को ठीक से संभालती नहीं, कड़वी भाषा भी कभी कभी बोल लेती है। तो ये उसके दुर्गुण, किंतु दुर्गुण सज्जन व्यक्ति के द्वारा उनको दुर्गुण को वो देखने पर भी अनदेखा कर देते हैं। इसमें क्या है? किंतु है कौन ये स्त्री? सती। दूसरी तरफ से जो असती स्त्री,
जो असती स्त्री, उसमें जितने भी गुण क्यों ना दिखाई दे रहे हों, उनके वो गुण अपने सतपति के प्रसन्नता के कारण नहीं बनते। सतपति है, सतपति मतलब बुद्धि रखने वाला, विद्वान, ठीक को ठीक गलत को गलत कहने में समर्थ, अपने दायित्व को कर्तव्य को समझने वाला। तो वो जब अपनी असती स्त्री के गुणों को भी देखता है तो क्या उसकी महिमा देख पाता है? असती पत्नी के गुणों को क्या वो गुण कहकर कि अच्छा बहुत मीठा बोलती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये वाली सारी चीजें उसकी वो देख पाता है? फिर ये नहीं देख पाता। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जितने भी, अब कोई सती स्त्री हो और साथ साथ में अच्छा भोजन भी बनाती हो, सुंदर भी हो, मधुर भाषी भी हो, तो ये अच्छी बात ना खराब हो। ये तो सोने पे सुहागा हुआ कि एक तो क्या है, सती हैं, और साथ ही साथ में अनेक अनेक और वस्तु हैं जिसको गुण कहा जाता है, वो भी उनमें पूर्ण रूप में विराजित हैं। इसी प्रकार से कोई भक्त वो पंडित नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। कल जैसे श्रवण किया, बलदेव विद्याभूषण प्रभु बहुत प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े पंडित, तो ये क्या उनका दुर्गुण हो गया कि पंडित होना? दुर्गुण नहीं है, उनके लिए क्या है वो सद्गुण। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको भगवान की सेवा में नियुक्त किया है, भक्तों की सेवा में नियुक्त किया है, तो इसलिए उनका वो बहुत अच्छा उपयोग हो गया, पांडित्य था। और सतकुल में जन्म, कोई एक भक्त का नाम बताओ जिनका जन्म सतकुल में हुआ हो। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ कौन से कुल में? किनके पुत्र हैं? अश्वत्थामा? नहीं, अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? अर्जुन के। अर्जुन कौन है? परम भक्त हैं भगवान के। तो परम भक्त के घर में जन्म हुआ तो ये क्या हो गया? बड़ा सौभाग्य। ये उनका गुण है। सतकुल में उत्पन्न हुए, भक्त के कुल में उत्पन्न हुए। प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में जन्म लिया, सतकुल में जन्म हो गया। पिताजी बहुत धनी हैं, धनवान घर में जन्म हुआ, तो क्या उनके लिए वो धन, वो सतकुल, क्या कुछ उनका भगवत भक्ति में बिगाड़ पाया? उनके लिए वो वस्तु क्या बन गई? सोने पे सुहागा। तो इसलिए जो वस्तुएं यहाँ बतलाई, बुद्धि, यम नियम इत्यादि, अच्छे कुल में जन्म, धन इत्यादि, कह रहे केवल मात्र अगर एक व्यक्ति के पास ये वस्तुएं हों और भगवत भक्ति ना हो, तब उसकी ये वस्तुएं किसी काम की नहीं रहती, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। किंतु युधिष्ठिर महाराज जी ने अपना सब कुछ, अम्बरीश महाराज जी ने अत्यंत सुंदर रूप उनका, राजपद, अनेक अनेक सेवक, राज्य बहुत बड़ा, किंतु तब भी भगवान उनके प्रति परम प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सब कुछ प्राप्त किया वो सारा कुछ किसमें नियुक्त कर दिया? भगवान के भक्तों के सेवा में। तो इसलिए वो उनका गुण बन गया बहुत बड़ा। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति में केवल मात्र बाहरी गुण हो, सौंदर्य हो, धन हो, सतकुल में जन्म हो, तपस्या इत्यादि हो, किंतु यदि वो भगवत भक्त ना हो, तब वो भगवान की आराधना करने में समर्थ नहीं होता।
दूसरी ओर कोई निर्धन हो, कुरूप हो, बहुत कम बुद्धि वाला हो, पंडित व्यक्ति नहीं है, मूर्ख जैसा है, तो भी कोई असुविधा नहीं होती यदि वो भक्तों के संग से भगवान के प्रति श्रद्धा युक्त हो उठे, शरणागत हो जाए, उसमें कोई असुविधा नहीं होती, वो भगवान की आराधना करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवान तो केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही तो गजेंद्र के प्रति संतुष्ट हुए थे। उसके उस शरीर में बुद्धि बहुत अधिक हो ऐसी बात नहीं थी, शरीर बहुत सुंदर हो ये बात भी नहीं थी, सतकुल में जन्म हो ये बात भी तो नहीं थी, पांडित्य हो कुछ भी ऐसा नहीं था, तपस्या करता हो नहीं करता था, किंतु तब भी भगवान गजेंद्र के प्रति प्रसन्न हुए। कह रहे इसी से मैं क्या कह सकता हूँ, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं, अन्य किसी वस्तु के द्वारा नहीं। जैसे अब इसको एक और सरल से उदाहरण से समझते हैं। हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता है, प्रभुपाद जी ने उसको जैव धर्म अनुवाद करने के लिए दिया। अंग्रेजी बहुत अच्छी है किंतु भक्त नहीं है, अनुवाद कर दिया एक अध्याय का, प्रभुपाद जी ने उसको पढ़ा, पढ़ करके क्या बोल दिया, ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हुई है, अनुवाद बहुत अच्छा है, किंतु उसको आगे कह दो डोंट प्रोसीड फर्दर, आगे और अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको कहा उन्होंने प्रश्न किया, प्रभुपाद यदि अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है तब तो फिर उसको जल्दी आगे करना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं उसको कहो कि आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तब प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया था कि इनका अनुवाद बहुत अच्छा, लिटरल ट्रांसलेशन बहुत अच्छा, वर्ड बाय वर्ड बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, कोई वर्ड मिसिंग नहीं है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी के भाव जो हैं भाषा में, वो वाले भाव इस ट्रांसलेशन में कैरी नहीं हुए, वो वाले भावनाएं इसमें कैरी नहीं हुई, इसलिए आगे काम करने की आवश्यकता नहीं है। वही भावनाएं ही क्या है भक्ति विनोद ठाकुर जी की भक्ति, वही उनकी भक्तिमयी जो भावनाएं वही कैरी नहीं हुई हैं। तो इसलिए ये अभी जो अनुवाद ये है बहुत अच्छा, किंतु भावना रहित अनुवाद, इसलिए आगे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ से किसी और भक्त ने, जो एक भक्त है, पहले वाला व्यक्ति भक्त नहीं था, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, दूसरे वाला उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी किंतु भक्त बहुत अच्छा था। वो गुरु परंपरा की जो वाणी उसको किस प्रकार के गुरुत्व के साथ में देखना, सुनना, समझना, अनुभव करना, पालन करना होता है, उस वस्तु में निष्णात था, समझता था। उसने जब फिर अनुवाद कर दिया, उसमें यद्यपि कुछ कुछ स्थानों पर किसी दूसरे व्यक्ति को जो शब्द हैं रिप्लेस करने पड़े, किंतु तब भी प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो अनुवाद इसने भक्ति विनोद ठाकुर जी की भावधारा को कैरी किया है, इस वाले कार्य को आगे बढ़ाओ। तो अब जो ये बातें भक्ति जब हृदय में आती है तब अलग हो जाता। जैसे प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दे दी थी चेन्नई में, मद्रास में,
उन्होंने वहां पर कथा बोली बंगला भाषा में, और शिष्य लोग बोल रहे हैं बार बार कि प्रभुपाद यहाँ पर अंग्रेजी में बोल दो। इन लोगों को बंगला नहीं आती। प्रभुपाद जी ने फिर भी बंगला में ही कथा की और अंत में एक स्टेटमेंट दे दी, भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता, भक्ति से ही भक्ति का प्रचार होता है। भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता, भक्ति से भक्ति का प्रचार होता है। ये वाली बात हमारे महाराज जी बहुत बार रिपीट करते थे। महाराज जी के साथ में हम कुछ लोग कभी कभी अलग अलग समय में ट्रैवल करते थे, तो हमारे साथ में एक दामोदर महाराज जी रहते थे। उन्होंने बार बार मेरे को बोलना, जब भी महाराज जी की कथा में ये बात आनी तो उन्होंने मेरे को बोलना कि प्रभु जी फिर आपको महाराज जी क्यों कहते थे अनुवाद कर दो, मेरे को क्यों कहते हैं अनुवाद कर दो, क्योंकि महाराज जी की बात लोगों को समझ नहीं आई, हमें समझ आई है, तो महाराज जी फिर हमें बोलते हैं कि अनुवाद कर दो। अगर भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता तो इनकी भाषा में फिर हमें अनुवाद क्यों करना, अलग अलग ग्रंथों का भी अनुवाद क्यों करना। महाराज जी चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये अपनी आप से बंगला से हिंदी में अनुवाद क्यों करते हैं? फिर प्रभुपाद जी ने तो बोल ही दिया है, भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता। तो फिर जिस भाषा में जो चीज है वही रहने दो, और उसी भाषा में ही सब जगह जो बोलना है बोलो, जिसको समझना जो समझे, नहीं समझना ना समझे, अनुवाद की क्या आवश्यकता है। तो मैंने फिर महाराज जी के सामने ये वाला प्रश्न रख दिया कि महाराज जी, दामोदर महाराज पुनः पुनः पूछते हैं, आप इसका आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दो कि प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते थे, प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते थे। तो महाराज जी ने कहा, भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता, अर्थात केवल मातृभाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता। भक्ति से भक्ति का प्रचार होता है, अर्थात तुम्हारे पास में अनुवाद वाली जो व्यक्ति को भाषा समझ आएगी वो भाषा भी होनी चाहिए, उसके साथ किंतु मुख्य जो घटक है वो होना चाहिए भक्ति। यदि भक्ति है तब उसके बाद में अगर भाषा में दो चार अक्षर समझाने के लिए उसको इतना सिंप्लीफाई करके बतला दिया कि वर्ड तुम्हारे पास नहीं है किंतु तुमने उनको समझा दिया कि तुम क्या कहना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है, तो शब्द हमारे पास नहीं होते तो कैसे शब्द समझाना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे को अंग्रेजी भाषा में चक्कू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, नाइफ को, तो क्या कहूंगा? चक्कू इंग्लिश में मेरे को नहीं पता, नाइफ को क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कट फ्रूट्स, बाय विच वी कट वेजिटेबल्स, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। फिर अपने आप दूसरा व्यक्ति जिसको भाषा आती है वो क्या कहेगा? नाइफ, अपने आप बोलेगा ना। तो इस प्रकार से मेरे पास में वो नाइफ शब्द नहीं होने पर भी क्या हो जाएगा, अपने आप से उसको समझा पाऊंगा। यदि क्या हो मेरे पास में उसको समझाने की वृत्ति हो, कि समझ जाए उस वस्तु को जो मैं कह रहा हूं, इसका नाम भक्ति बोल दिया। तो अभी यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी जो सारी बातें उन्होंने कही, धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तपस्या, इंद्रिय नैपुण्य, ये सारा कुछ गुण बन जाता है यदि एक व्यक्ति का भक्ति उत्पन्न हो जाए। ये सारे गुण बन जाते, इसका महिमा गान किया जाता। और यही की यही वस्तुएं यदि भगवत भक्ति ना हो, ये सारा कुछ हो, ये सारा कुछ निंदनीय बन जाता, ये सब कुछ निंदनीय बन जाता। कैसे? जैसे हमारे श्रीधर महाराज जी, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, जिस भी गुरुवर्ग की तिथि आएगी वो एक श्लोक उठाते हैं बार बार
क्या? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। गुरुदेव का बोलेंगे वही बात, हमारे महाराज जी का बोलेंगे वही बात, प्रभुपाद जी का बोलेंगे वही बात कि इनमें क्या था? जन्म। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, महाराज जी का भी और हमारे गुरुदेव का भी जन्म ब्राह्मण कुल में है। ऐश्वर्य, इनके घर में बहुत धन संपत्ति थी, निर्धन लोग नहीं थे, जन्म भी अच्छा, ऐश्वर्य भी अच्छा। श्रुत, बड़े विद्वान भी थे, बाल्य अवस्था से ही बुद्धिमान बहुत। और श्री, शारीरिक सुंदरता भी बहुत, दीर्घ और लंबा चौड़ा शरीर, अत्यंत सुंदर देखने में। तो इनका जन्म ऐश्वर्य, श्रुता, श्री होने पर भी इनका क्या है? भगवद भक्ति में इनका मन लग गया। नहीं तो एक व्यक्ति में एक गुण होने से भी उसको भगवान की ओर जाने नहीं देता, उसमें अहंकार उत्पन्न करता है। किंतु इन लोगों में इन वस्तुओं का अहंकार नहीं था, अहंकार रहा नहीं इनमें। किस लिए? क्योंकि इनको क्या हो गया? सत्पुरुषों का संग मिल गया, उनके संग के प्रभाव से भक्ति हृदय में आ गई। भक्ति हृदय में आने से ब्राह्मणों का क्या वैशिष्ट्य होता है ये इन्होंने पूरी तरह से भुला दिया कि ये तो शरीर का धर्म, ब्राह्मण इत्यादि। हम लोग सुंदर हैं किंतु कब तक का ये शरीर है वो भी मन से चला गया। विद्यावत्ता, उससे क्या आता है यदि मैंने इसको भगवान में नहीं लगाया। इस प्रकार का किसका हो जाता है? ये उनके सारे गुण बन गए, फिर वो प्रशंसनीय हो जाते हैं कि इनमें जन्म भी था अच्छा, ऐश्वर्य भी था, श्रुत भी था, श्री भी था, किंतु तब भी देखो ये अहंकार शून्य और भगवत भक्त, ये उनका गुण बन गया। दूसरी तरफ से देखो रावण का, रावण का जन्म कहां पर है? विप्र कुल में, किंतु क्रियाएं कैसी वाली किया? असुरों वाली। इसीलिए उसका वो विप्र कुल में जन्म, उसको क्या कह देते हैं कि ऐसे विप्र कुल को धिक्कार है जिसमें मति जो है इतनी मारी गई रावण की, उसको धिक्कार दिया। कुल, अच्छे कुल में जन्म को क्या कह दिया? इसके कुल में जन्म को धिक्कार है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी जो बात बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है कि जो आपको प्रसन्न कर पाती है वस्तु वो क्या है? भगवद भक्ति। बाकी सारे गुण यदि ना भी हो कोई असुविधा होता नहीं, यदि हो तो वो सोने पे सुहागा बन जाता है। इस प्रकार का प्रहलाद महाराज जी ने अपना मत दिया। इसलिए तीसरे श्लोक में क्या कह दिया? और भी कह रहे मेरे मन में आता है कि 12 गुण भूषित, 12 प्रकार के गुणों से भूषित, जो अभी पीछे सारे गुण सुन लिए। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी उसमें हो सकता, तपस्वी भी हो सकता, धनी भी हो सकता, अलग अलग प्रकार के गुण। और शम, दम इत्यादि भी बतलाया, और भी सारे बतलाए थे कि मात्सर्य रहित होगा, शांत होगा और पवित्र दृष्टि वाला होगा। जो भी सारे गुण बतलाए गए, कह रहे हैं वो सारे गुण होने पर भी यदि कोई व्यक्ति भगवान जो पद्मनाभ उनके चरण कमलों की सेवा से विमुख यदि है, तब फिर वो चंडाल से भी गया बीता है। किस लिए? चंडाल को उस प्रकार का अवसर नहीं मिला अच्छी वस्तुएं प्राप्त करके आगे बढ़ने का, किंतु जिसको अवसर मिला, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, किंतु तब भी उसने उसका सदव्यवहार नहीं करके दुर्व्यवहार करके छोड़ दिया, तो इसलिए वो क्या हो गया? उनसे भी अधिक घृणित हो गया। दूसरी तरफ से बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि किसी में भी नहीं आता, अब इसको जन्म के हिसाब से भी भूल जाओ। जैसा भगवान ने भगवत गीता में कहा है, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण भगवान ने विभाजित कर दिए।
जो इंटेलेक्चुअल क्लास उसको कह दिया ब्राह्मण, जो डिफेंस में उसको कह दिया क्षत्रिय, जो बिजनेस में उसको वैश्य, और जो लेबर क्लास उसको कह दिया शूद्र। क्या इस चार के अतिरिक्त भी कोई और होता है या नहीं होता? इससे चारों से अलग हट करके भी लोग होते हैं, जो लेबर क्लास कार्य भी नहीं कर सकते, जो सब समय दूसरों के ऊपर बोझ ही होते हैं पूरी तरह से, जो असुविधाएं करने वाले, अपना कोई काम करते नहीं किंतु दूसरे के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अंत्यज्य। चंडाल इत्यादि को उसी श्रेणी में रखा। तो कह रहे ऐसे वाला अंत्यज्य व्यक्ति भी यदि भगवद भक्त के संग से भगवान में मति लगाने वाला, शरणागत होने वाला, श्रद्धा रखने वाला यदि बन जाता है तो वो क्या है? वो पूजनीय है। वो अपने साथ में अपने कुल को भी पवित्र करने में समर्थ होता है। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति भले ही 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है किंतु बुद्धि भी है, इंटेलेक्चुअल क्लास में आता है, किंतु कर्म जो है वो ऐसे वाले करता है जो सारे कर्म अनित्य हैं, जो भगवान की तरफ ले जाने वाले नहीं हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है? अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता, अन्यों का तो फिर कहना ही क्या, कुल को पवित्र नहीं कर सकता, वो अपने को ही पवित्र नहीं कर पाता। किस लिए? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को, जो वस्तुएं उसको मिली उसको उसने भगवद भक्ति की ओर, वास्तविक सत्य की ओर, जिनकी ओर लगना चाहिए समस्त वस्तुओं को, उस ओर उसने नहीं लगाया। इसलिए उस प्रकार के व्यक्ति की क्या कर दी भगवान प्रहलाद जी ने? निंदा, कि वो उनसे भी गया बीता है। भक्तिहीन व्यक्ति, उसके जितने भी सारे गुण क्यों ना हो, वो केवल उसको उसमें गर्व, अहंकार उत्पन्न कराते हैं। उसका मंगल करने में वो उसका मंगल करने में सहायता नहीं करते। पवित्र करने का अर्थ क्या होता है? कुल को पवित्र कर देते हैं। उनका भी भक्तिमय सुकृति होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से वो अपने कुल को पवित्र करते हैं। आज यहीं तक ही रख देते हैं। हमने कल भी नया श्लोक शुरू किया था, किंतु आज फिर से हम लोग वहीं के वहीं रह गए। अगला श्लोक कल करेंगे। आज गंगा देवी का आविर्भाव तिथि, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का अर्थ क्या है? आज के दिन गंगा देवी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा देवी का आविर्भाव यही बोल दिया, पृथ्वी लोक में आज के दिन हुआ था, इसलिए एक नाम दे दिया गंगा दशहरा। दशहरा मतलब दशमी, दशमी से ही दशहरा कह दिया। दशमी के दिन में, कौन सी दशमी? पांडवा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले। इस दशमी में गंगा देवी इस पृथ्वी तल पर किस लिए उनको प्रकटित हुई थी? सगर राजा के जो पुत्र
उनका कितने समय तक उनका शरीर जो है वो पड़ा रहा। शरीर जो है अपनी आप से मिट्टी में मिल गया, हड्डियां भी पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई। कितना लंबा समय बीत गया था, 4-5 जनरेशन ही बीत गई थी। तब भी जब 5वीं जनरेशन वाले व्यक्ति के मन में ये आया कि मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार किस प्रकार से हो, तब उनको किसने कहा कि गंगा को लाओगे? भगीरथ को कहा था। तो गंगा को लाओगे, गंगा को लेकर के आओ पृथ्वी पर, और वही क्या करेंगी, पृथ्वी के जल से, वो गंगा के जल से, जब आपके जो पूर्वज जहाँ पर उनका देह त्याग हुआ था वहाँ पर यदि ये जल आप पहुँचा दोगे तब क्या होगा, आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। उद्धार होने का मतलब क्या होता है? गुरुदेव से किसी ने इस बारे में पूछा था कभी कि हम लोगों को गंगा में एक व्यक्ति की अस्थियां अथवा उसका जो राख इत्यादि वो क्यों ले जाना पड़ता है? व्यक्ति मर गया, आत्मा अलग हट गई, ये उसका शरीर रह गया और फिर वो शरीर भी जल गया, जलने के बाद में राख भी बन गया। इस शरीर का और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, शरीर और आत्मा का संबंध नहीं है। भगवत गीता तो बार बार इसी बात को ही बता रही। शरीर अनित्य, जीवात्मा नित्य। आत्मा शरीर का कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा शरीर में से चली गई है। उसके बाद में भी फिर इस शरीर के जलने के बाद राख बनने पर, और फिर वो भी कितने समय के बाद में, 5 जनरेशन के बाद में। उस समय पता नहीं कितने वर्ष का जनरेशन होता होगा, हमारा तो अभी अधिक से अधिक 100 मान रहे हैं, वो पता नहीं कितना होगा। तो इतने लंबे समय के बाद में भी क्या किसी के जो शरीर का राख, मिट्टी इत्यादि, उसका गंगा से स्पर्श होने पर पवित्रता होता है, उद्धार होता है? इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव ने वहां पर जो बताया, गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, एक व्यक्ति का शरीर त्याग देने पर भी आत्मा जब देखती है कि शरीर त्याग दिया, आसपास में मंडराती है। विश्वास होता नहीं कि मेरा शरीर छूट गया है, आसक्ति इतनी अधिक कि छूटती नहीं। जैसे एक व्यक्ति, उसका घर जो है वो उसने बैंक से लोन लिया था किसी और चीज के लिए, अपने घर को उसने क्या दिया था, क्या बोलते उसको, गिरवी रखा था, जैसे भी कहो, तो उस तरह से दे दिया था, लोन नहीं चुका पा रहा। तो अभी सरकार ने क्या किया, उसका घर ले लिया, उनको निकाल दिया, तब भी उसको विश्वास होता नहीं कि मेरा घर चला गया है। मैं अभी फिर प्रयास करता हूँ, ये वाला घर तो मैं लेकर के ही रहूंगा, मैं भी उपाय करता हूँ, मैं ये वाला काम करूंगा, वो वाला काम करूंगा, फिर से अपना घर मैं ले लूंगा, देखता हूँ कैसे छुड़वाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये भावना रहता है, ये एक व्यक्ति के देह त्याग करने पर, उसके जल जाने पर भी उसमें ये रहता है कि मेरे को क्या करना है, फिर से इसी में प्रवेश करना है। कैसे इन्होंने जला दिया, मैं फिर से वही का वही बना दूंगा, स्थान तो है मेरा। उस प्रकार का उसका भावना रहता है। तो जो ये आसक्ति, इसी का ही जो पूरी तरह से जाना, आत्मा का उस शरीर से अलग हट जाना कि अब ये बिल्कुल भी संभव पर नहीं होगा, मेरे को इस तरफ से अपने आप को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। ये किसके माध्यम से होता है? भगवान ने अपनी दासी गंगा में इस प्रकार का एक विशेष गुण दे दिया है, जिसके कारण वो क्या करती है, आत्मा को पूर्ण रूप में
इस प्रकार से शरीर और आत्मा को ऐसे अलग कर देती है कि आत्मा अब अपना अगला कार्य करने के लिए प्रस्तुत होता है, पीछे वाली चीज के लिए दुखी नहीं होता, उसमें प्रवेश करने के लिए एनर्जी नहीं देता, फिर पागलों की तरह वही का वही कार्य करने के लिए नहीं जाता। इसी का नाम होता है गंगा के माध्यम से उसका उद्धार होना। इस बात को बतलाया गुरुदेव ने। तो ये गंगा देवी का प्राकट्य एक केवल कारण जो बतलाया वो ये वाला बतलाया, किसका? जो सगर महाराज इत्यादि के लिए आना। उनका पूर्वजों का शरीर छूटा कहाँ था? अभी जहां पर गंगा सागर, बिल्कुल सागर के पास में कपिल मुनि का आश्रम, वहीं पर उन सब ने देह त्यागी थी। इसलिए भगीरथ जी जब गंगा को उन्होंने प्रकटित करवा दिया इस जगत में, शंकर जी, पहले तो धारण कौन करेगा? शंकर जी की बात आई। शंकर जी ने कृपा समझा इसको और उन्होंने धारण किया कि भगवान का चरणामृत बड़ा कृपा, इसे उन्होंने धारण किया और फिर अपने जटा में उसको स्थापित करके उसका बहुत कम वेग जो है उसके द्वारा इस पृथ्वी पर उसको जाने दिया। भगीरथ जी शंख बजाते बजाते आगे लेकर के गए। जिस जिस मार्ग से भगीरथ जी आगे चलते गए, गंगा का जो प्रवाह वो उसी को फॉलो करता गया। यही तो सारा इतिहास बताया ना। वहां पर पहुंच करके फिर उन सब का उद्धार किया और गंगा जी सागर में जाकर के वहां पर मिल गई। इस प्रकार से गंगा जी का अवतरण। आज के दिन में क्या करते हैं? हमारी पंजिका में क्या लिख करके रखा? गंगा पूजा। पूजा शब्द का अर्थ क्या होता है? पूजा किसको कहते हैं? गंगा पूजा करना। तो बाहरी रूप में गंगा की पूजा करना अर्थात धूप, दीप, पुष्प और भोजन सामग्री, भगवान का प्रसाद, वो सारा कुछ उनको समर्पित करना, ये पूजा एक प्रकार की। दूसरी पूजा उनकी महिमा को समझ करके, भगवान का चरणामृत जान करके उनके प्रति जो उनमें इस प्रकार का जो शास्त्र बोल रहे उनकी महिमा को, उस महिमा में दृढ़ विश्वास स्थापित करना, उसी का नाम क्या होता है? उनकी पूजा करना, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास। गंगा जल जो है परम पवित्र, पापों का नाश करने वाला, पापों को नाश करके भगवान की ओर उन्मुख करने वाला, इस प्रकार का गंगा का महात्म्य है। आज उनकी आविर्भाव तिथि। इस जगत में गंगा देवी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। और एक भक्त गंगा माता गोस्वामिनी, उनका भी आज तिरोभाव तिथि ना, आविर्भाव लिखा था, तिरोभाव तिथि, दोनों है एक ही दिन में। चलो जैसा भी होगा, आज उनकी भी एक तिथि है, श्री गंगा माता गोस्वामिनी। ये भी बहुत बड़ी भक्त हैं। इनका स्थान विशेष रूप में जब हम लोग जगन्नाथपुरी की दर्शन करने के लिए जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो जहाँ पर महाप्रभु का स्थान गंभीरा मंदिर, उसके सामने ही बिल्कुल सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान, और वहीं पर ही सीढ़ियाँ उतर करके नीचे जाते हैं एक सरोवर जिसका नाम श्वेत गंगा। श्वेत गंगा जो है वहीं पर ही जो गंगा माता मठ बोलते हैं, अभी वहां पर एक स्थान है गंगा माता मठ बोलते हैं, वहीं पर वो रहते थे। और जगन्नाथ जी ने उनको अपने पास ही जल के माध्यम से अपने चरणों में बुला लिया था। और सेवकों ने जब देखा था सुबह कि हम द्वार बंद करके गए, ताले लगा के गए बड़े बड़े, ये भीतर में चोरी करने के उद्देश्य से छिप करके बैठी थी, रात को निकल नहीं पाई, इसलिए अब सुबह यहाँ पर मिली है। किंतु जगन्नाथ जी ने बाद में उनको बताया कि मैं ही इनको अपनी आप से अपने पास में ले आया, मैं इनका विरह सहन नहीं कर पा रहा था,
इनके साथ में ही बैठने की, वार्तालाप करने की अभिलाषा थी, इसलिए इसको मैं अपने पास में लेकर के आया। तुम सभी लोगों का दोष हुआ, इसको जो तुमने चोर कहा, इसलिए तुम सारे इनके शिष्य बनो। तो जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पंडित लोग हैं, वो सारे गंगा माता गोस्वामिनी के शिष्य वाले वंश से अभी तक भी चले आ रहे हैं। इसलिए वहां पर गंगा माता जो मठ, उसका बड़ा महात्म्य है। और गंगा माता गोस्वामिनी को क्या बोलते हैं कि वो हमारी आदि गुरु है। इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़े भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के समय के। महाप्रभु के भी बाद में, किंतु महाप्रभु की धारा में, महाप्रभु की धारा में गंगा माता गोस्वामिनी, आज उनकी भी तिथि है। उनके श्री चरण कमलों में भी हम लोग अपना प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।